बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं, तो आए आप देखें कि आपको इंशाल्लाह समझ आएगी एक्सरसाइज 4.2। और इसकी 4.2 में हमने मुख्तलिफ फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं। फार्मूले जो हैं ये आपके जो इस एक्सरसाइज के लिए या चैप्टर में या आगे भी यूज़ होंगे, तो ये बेसिक तकरीबन मोस्टली यही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये तकरीबन 9 फार्मूले हैं और ये 1 से लेके 9 तक जो यहाँ यूज़ होंगे ये मैंने लिख दिए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो या आप यहाँ से उनको इकट्ठा लिख लें। तो अभी हम क्वेश्चन 1 की तरफ जाते हैं। 4.2 का क्वेश्चन 1, इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है, ये मैं पूरा क्वेश्चन ही लिखूंगा, इसमें जो डाटा दिया हुआ है वो हम लिखते हैं कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a minus b is equal to 6, then find the value of a square plus b square। a square plus b square की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब आपने क्वेश्चन को ये देखना है कि उसमें हमें गिवन क्या क्या है और हमने फाइंड आउट क्या करना है। फिर उसके मुताबिक आपने इनमें से एक फार्मूला सेलेक्ट करना है और ये यकीनन आपको सारे याद भी करने होंगे और करने चाहिए। याद होंगे, आप इधर देखेंगे और उसको वही फार्मूला पुट करना है। वेरी सिंपल, उसकी वैल्यूज पुट करने के बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है, a माइनस बी की वैल्यू 6 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 3 चीजें कहाँ पे मौजूद हैं? ये आपकी जो फार्मूला है आपका ये वाला 3 नंबर, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला थर्ड फार्मूला इस पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहां पे फार्मूला लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a प्लस बी की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, प्लस a माइनस बी की वैल्यू 6 है तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करें तो 136 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब हमें चूंकि फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये चीज बच जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 136/2। इसकी हम कटिंग कर लेंगे, 136/2 है तो ये होगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, तो ये 68 आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट वैल्यूज गिवन भी दी हुई हैं। एक फाइंड आउट करनी है, उसके मुताबिक आपने फार्मूला लगाना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है और उसका आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका बी पार्ट देखते हैं कि वो कैसे होगा। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है जिसमें हमें गिवन है a प्लस बी की वैल्यू 5, a माइनस बी की वैल्यू √17 और a भी हमने फाइंड आउट करना है। सेम उसी मेथड पे वही फार्मूला लगेगा जैसे पहले थर्ड लगा था और अब 4 फार्मूला लगेगा। ये दोनों सेम है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो थर्ड है, और फोर्थ भी ऐसा ही है, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहां जस्ट प्लस की जगह माइनस है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो हम इसमें फोर्थ फार्मूला, क्योंकि हमें a भी फाइंड आउट करना है तो a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यूज हमें मालूम है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, वेरी सिंपल, जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया। a प्लस बी की वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी है √17, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ab। 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस √17 का जब स्क्वायर लेंगे
जब रूट या रेडिकल साइन हो और ऊपर स्क्वायर हो तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17 इज इक्वल टू 4ab। अब 25 में से 17 निकाल दें तो ये बच जाएगा 8 इज इक्वल टू 4ab। इसको हम यूं भी लिखते हैं 4ab इज इक्वल टू 8। 4 को हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ab की वैल्यू आ जाएगी 4 2 8 2। ये हमारा आंसर है। ओके, ये दोनों पार्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जस्ट थोड़ा सा फार्मूला में फर्क है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो जो आपके पास फाइंड आउट करना हो उसके मुताबिक आप इनमें से फार्मूला अडॉप्ट कर सकते हैं और उसे लगा के आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 जो है वो आप देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 45 हमें गिवन है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 है, ये भी हमें गिवन है, और हमने फाइंड आउट करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब ये 3 टर्म्स हैं और ये हमारी किस फार्मूला के अंदर हैं? ये आपका जो 5 नंबर पे है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई हम करते हैं और ये क्वेश्चन 2 से 5 तक मोस्टली जो 2 से 5 तक क्वेश्चन है वो इसी फार्मूला से होंगे। ये हम इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इसमें से हम 2 कॉमन, ये जो एंड पे 3 वैल्यूज हैं 2ab प्लस 2bc 2ca, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं ab प्लस bc प्लस ca। ये अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 45 है तो ये इसकी जगह आ जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 है तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है हमारे पास 45 प्लस 2 इंटू, ये फाइंड आउट करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये एज इट इज आ जाएगा। अब हम देखते हैं -1 का स्क्वायर जो है वो +1 होगा, इक्वल टू 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 45 को हम इक्वेशन के इस तरफ लेकर आते हैं तो 1 माइनस 45 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये 45 में से जब 1 माइनस होगा तो -44 इज इक्वल टू 2 इंटू दिस वैल्यू। अब 2 को हम बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 से कट जाएगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास 2 को 44 पे डिवाइड करेंगे तो -22, ये हमारे पास इस पार्ट की वैल्यू आ जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। तो वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं कि आपको वैल्यूज जो दी हुई हैं उनके मुताबिक आपने फार्मूला सेलेक्ट करना है और उसमें वैल्यूज पुट करके आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 3 और 4 दोनों मैंने लिखे हैं, दोनों हम साथ ही करेंगे। क्वेश्चन 3 के अंदर m प्लस n प्लस p की वैल्यू 10 गिवन है, mn np और mp की वैल्यू 27 हमें गिवन है, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैंने बताया था कि क्वेश्चन 2 से लेके 5 तक एक ही फार्मूले से होंगे। तो यहाँ हम फार्मूला लिखते हैं m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू mn प्लस np प्लस mp, ये वैल्यू। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमें m प्लस n प्लस p की वैल्यू 10 है तो यहां हम लिखेंगे 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये वाली चीज हमें फाइंड आउट करनी है तो ये एज इट इज लिखेंगे, प्लस 2 इंटू, यहां पे वैल्यू हमें
इसकी mn प्लस mp और mp की वैल्यू हमें गिवन है 27, वो यहाँ पे हम लिख देंगे, पुट करेंगे वैल्यूज। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये उसी तरह आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जार 14, 54, ये आ जाएगा 54। अब इस 54 को इक्वेशन के इस तरफ लाएंगे, माइनस होगा 100 माइनस 54 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो ये 100 में से ये 54 जब आप निकालेंगे तो 46 आपका आंसर बचेगा, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड आउट कर ली, इस फार्मूले के मुताबिक ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह जो क्वेश्चन 4 है इसको देखें, इसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 78 गिवन है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू 59 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस फार्मूले को भी हम लिखते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये वाली वैल्यू में कोई वैल्यू नहीं आएगी, एज इट इज ही इसको रखेंगे, होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 78 प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 59। ये आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, 78 प्लस 2 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 118। तो 59 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 118 आएगा, इसमें 78 आपने ऐड करना है, तो ये क्या आ जाएगा 8 8 16 196। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की। ये हमारे पास वैल्यू आई है, हमने जो फाइंड आउट करनी है वो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196। ये यूं, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 196, आई थिंक 14 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये हमारी आंसर जो है इसका आ जाएगा 14। ये x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू आ गई, इसी फार्मूले के मुताबिक ये हो गया। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 5, ये यही फार्मूला, इसी फार्मूले के मुताबिक सारे पार्ट हो रहे हैं, और ये जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई किया, प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया, तो वही सेम फार्मूला है। इसलिए ये क्वेश्चन 5 आप खुद ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। इसी फार्मूले के मुताबिक इसी पैटर्न पे आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो ये आपसे हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करता हूं, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, नेक्स्ट फार्मूला इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन 6 हम देखते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन 6 आपके सामने है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स वाई की वैल्यू 12 हमें गिवन है, और x क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, और फिर 7 क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन 6 के अंदर इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होना है वो है x प्लस वाई होल क्यूब, ये इक्वल होगा x क्यूब प्लस 3ab इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस वाई क्यूब। अब ये जो फार्मूला है इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि वैल्यूज को भी पुट किया जा सकता है, तब भी सॉल्व होगा, लेकिन जो मैं जिस मेथड से करा रहा हूं, ये जो बुक का मेथड है, उसमें यह है कि हम अपनी इस वैल्यू को x प्लस वाई इज इक्वल टू 7,
इसका हम बोथ साइड क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड क्यूब लेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी यहां ऐसे, x प्लस वाई जो कि हमें 7 गिवन था उसका हमने बोथ साइड क्यूब लिया है। तो अब इसको x प्लस वाई का क्यूब हम ओपन करते हैं तो x क्यूब प्लस 3, यहां पे ये एक्स वाई है, मैं ए बी लिख हूं, एक ही बात है, ए बी के साथ हो तो ए बी आ जाएगा, बी वाई। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ये वाली वैल्यू होती है एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस वाई का क्यूब। तो ये हमारी लेफ्ट साइड जो खुलेगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये इस तरीके से इक्वल टू 7 का क्यूब, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 7, ये आई थिंक 343 आएगा, अब चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि यहां पे एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 343। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू हमें 12 गिवन है और x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, तो यहां पे एक्स क्यूब प्लस 3xy की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे 12 और ब्रैकेट में x प्लस वाई जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू है 7 और प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 343। अब आपने एक्स क्यूब ये वाला प्लस वाई क्यूब इधर लिख लें और प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 12 को 3 के साथ और फिर 7 के साथ, टू 252 ये आएगा इज इक्वल टू 343। और अब आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 343 माइनस 252, इसको आप माइनस कर लें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 343 और 252 को हमने माइनस करना है तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 91। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमारे पास 91 आ गई, यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 है उसमें भी इसी फार्मूले का इस्तेमाल होना है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, xy इज इक्वल टू 12 और 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब फाइंड आउट करना है। तो हम ये जो वैल्यू है इसका क्यूब लेंगे बोथ साइड, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, तो इसका हम क्यूब ले लेते हैं बोथ साइड। 3x का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 4y इंटू 3x प्लस 4y प्लस 4y का क्यूब इज इक्वल टू 11 का क्यूब। अब इसको हम इसी फार्मूले के मुताबिक इसको क्यूब ओपन किया, ये लेफ्ट साइड और 11 का क्यूब हमें देखना है। यहां पे 3x का क्यूब हो जाएगा 27x क्यूब प्लस इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 3 एंड 4, ये आ जाएगा 36xy इंटू 3x प्लस 4y। 3x प्लस 4y की वैल्यू हमें गिवन है, वो यहां पे हम पुट कर देते हैं 11 और प्लस 4y का क्यूब हो जाएगा 64y क्यूब और इज इक्वल टू 11 का क्यूब। ये मैं कैलकुलेट करके यहां पे लिखता हूं जी स्टूडेंट। तो ये हमने यहाँ पे 27x क्यूब प्लस 36 इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये जो 3, 3 और 4 था 36xy इंटू 3x प्लस 4y की वैल्यू जो 11 है वो यहाँ पुट की,
प्लस 64y³ इज इक्वल टू 11 का क्यूब होता है 1331, 1331 ये आ जाता है। अब हम इसके बाद 27x³ प्लस ये 36 और ये जो 11 को वैल्यू यहाँ पुट की थी, इस दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 396 आएगा, और ब्रैकेट में जो 12 है ये एक्स वाई की वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू 12, तो ये वाला जो एक्स वाई है उसकी वैल्यू ये रखी 12। अब हमें 396 जो ऑलरेडी मल्टीप्लाई से आ चुका है, अब इसको 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4752 ये वैल्यू आ जाती है, प्लस उसी तरह 27x³ प्लस ये मल्टीप्लाई होके ये आया प्लस 64y³ इज इक्वल टू 1331। अब हमें चूंकि 27x³ और 64y³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 27x³ प्लस 64y³ इज इक्वल टू 1331 माइनस ये वाली वैल्यू इधर जाके 4752 होगी, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3421। ये माइनस के साइन के साथ आएगी क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। सो आपका जो आंसर आया 27x³ प्लस 64y³ इज इक्वल टू माइनस 3421, ये आपका आंसर होगा इस पार्ट का। ठीक है जी, तो ये आपके साथ क्वेश्चन 6 और 7 दोनों हो गए। अब आप इसके बाद हम क्वेश्चन 8 करते हैं, तो वो देखें। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 और 7 जो हमने क्यूब के फार्मूले से किए वो दोनों आपको समझ आ गए होंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन 8 और 9 है वेरी सिंपल है, और उसी मेथड उसी फार्मूले के मुताबिक एक माइनस का फार्मूला लगेगा और अगले दोनों माइनस के फार्मूले हैं 8 और 9 में। तो सेम जो 6 और 7 का मेथड था आप उसी मेथड से उसको खुद प्रैक्टिस करें। अभी मैं क्वेश्चन 10 और 10 करने लगा हूँ, क्वेश्चन 10, और फिर देखते हैं कि ये जो 11 क्वेश्चन है वो भी सेम यही मेथड है, जस्ट इसमें माइनस का फार्मूला यूज होगा। तो आप जो ये मेथड है इसी मेथड से 11 को भी कर लेंगे। तो 10 मैं करता हूँ, 11 आप प्रैक्टिस करेंगे, और 12 क्वेश्चन फिर ये मैंने लिखा है इसको मैं आपको करके दूंगा। तो अभी हम क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 10 में x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 हमें गिवन है, और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर वही मेथड के इस वैल्यू का हम क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, यहां पे भी क्यूब और इधर भी क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब का जो फार्मूला है उसको हम ओपन करेंगे, x का क्यूब और प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x और प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू ये फार्मूले के मुताबिक मेन जो फार्मूला है आपका, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब यहां देखें x³ प्लस ये x और x कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, इसकी जगह इसकी वैल्यू जो 3 थी वो पुट करेंगे, प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 27। अब x³ प्लस 3 3s are 9 प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 27। ये 9 इक्वेशन के उधर जाके माइनस होगा, तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 27 माइनस 9। तो 27 में से जब हम 9 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 18 बच जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, ये आपको समझ आया होगा। इसका हमें क्यूब लेना है, और क्यूब का फार्मूला जो a³ फार्मूला इधर मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन, a प्लस बी होल क्यूब जो है वो इक्वल होता है a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b³ तो ये वाला फार्मूला इसके मुताबिक जब हम इसको ओपन करेंगे
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूले के मुताबिक जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। अभी हम वो वाला पार्ट करते हैं इसका। यही फार्मूला वहां भी इस्तेमाल होगा। अब 3x प्लस 1/3x की वैल्यू 5 हमें गिवन है और 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब फाइंड आउट करना है। वही काम करना है, इसका हम क्यूब रूट लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1/3x होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब। यहां पे उसी फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू का क्यूब 3x का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1/3x इंटू 3x प्लस 1/3x प्लस 1/3x का क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होगा? 125। अच्छा, यहां पे 3x का क्यूब हो जाएगा 27x क्यूब प्लस ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो 3x प्लस 1/3x की वैल्यू हमें गिवन थी 5, यहां हम पुट करेंगे 5 और प्लस 1/27x क्यूब इज इक्वल टू 125। अब 27x क्यूब प्लस 5 3s मल्टीप्लाई होंगे 15 प्लस 1/27x क्यूब इज इक्वल टू 125। अब ये 15 को इक्वेशन के उस साइड पे लेके जाएंगे तो यहां रह जाएगा 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 15। तो इसमें से 125 में से जब आप 15 निकालेंगे तो 110, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, समझ आ रही होगी। फार्मूले हैं जो आपको याद होंगे, फार्मूलों को आपने याद करना है, क्वेश्चन को देखना है, उसके मुताबिक उसको इंप्लीमेंट करना है, उस पर अप्लाई करना है, तो आपका क्वेश्चन वेरी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। और अगर फार्मूले याद नहीं है, वहीं आप सोचों में बैठे रहेंगे कि यहाँ कौन सा फार्मूला लगना है, क्या होगा, कैसे होगा, तो फिर नो वे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन 14 कर रहे हैं और इसके दो पार्ट हैं, ये मैं दोनों करवा रहा हूँ। इससे पिछला जो 12 मैंने कराया था और 13 क्वेश्चन सेम उसी जैसा है जैसे 12 था 11 था, तो उनसे मिलता जुलता है, तो वो आप प्रैक्टिस के लिए वो आप खुद करेंगे। अभी क्वेश्चन 14 इसके दोनों पार्ट्स हम करने लगे हैं। पहला पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और इसके लिए अब जो फार्मूला है, थोड़ा सा अब नया फार्मूला आ गया, चेंज है, और वो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये ब्लू वाला आप देख रहे होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है कि पहले जो था वो होल क्यूब था, ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब की बात थी। अभी सेपरेट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या माइनस के साथ होगा तो यहां माइनस, इधर भी माइनस और यहां पे प्लस हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला अभी हमने यहां पे इस्तेमाल करना है। तो अभी फर्स्ट जो पार्ट है ये हमें नजर आ रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। तो अगर हम इसमें गौर करें कि ये तो हमारे पास है क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे ये जो दो वैल्यूज हैं इनमें से हम कॉमन ले लेंगे -1, तो यहां पे हो जाएगा x माइनस वाई। ये कैसे किया जाता है, कॉमन आपको पता ही होगा, यानी माइनस एक्स प्लस वाई है। तो अगर हमें माइनस कॉमन लेना है तो माइनस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, -1 लिखें, तो जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा। तो ये आपका जब हम -1 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर x माइनस वाई हो जाएगा इस तरीके से। क्योंकि अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन कर दें, तो -1 को x से मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स माइनस और माइनस प्लस वाई, तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं
वो आगे मैं आपको बताता हूं कि हम क्यों कॉमन ले रहे हैं। तो ये हमने कॉमन ले लिया और ये इसकी दो कंडीशंस हमने सेपरेट वैल्यूज बना ली। अभी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब सिंपल सी डायरेक्ट फार्मूला ही है। ये देखें, ये ए की फॉर्म में लिखा हुआ है, ए बी की फॉर्म में, यहां एक्स वाई की बात है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये अगर हो माइनस वाला फार्मूला तो हमें ये नीचे वाला यूज करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो इसकी जगह हम लिखेंगे, जब दो क्यूब हो माइनस हो तो इसको आप लिखते हैं ये वाली वैल्यूज, एक्स माइनस वाई इनटू, उसके बाद होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा, अगर इसको मैं उसके मुताबिक करूं, फिर आ जाएगा प्लस एक्स वाई यूं, और फिर प्लस वाई का स्क्वायर, और आगे है माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। इस फार्मूले को एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को जब हम ओपन करेंगे तो एक्स माइनस वाई और फिर एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो इसको अगर आप, अब हम ब्रैकेट खत्म कर रहे हैं, एक्स माइनस वाई, यहां पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आगे था माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये देखें कि ये एक वैल्यू है, माइनस ये साथ दूसरी वैल्यू है। अब इन दो में से हम जो सेम वैल्यूज होंगी उन्हें कॉमन ले सकते हैं, जैसे x माइनस वाई, यहां भी x माइनस वाई है, तो इन्हें हम अगर कॉमन ले लें तो यहां हमारे पास ये आप देखें कि इस हिस्से में से जब x माइनस वाई कॉमन आ गया तो सिर्फ ये रह जाएगा, ये वाली वैल्यू। तो वो आप लिखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे माइनस का साइन और ये वाली वैल्यू भी कॉमन जा चुकी है, तो इधर हम -1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -1। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गई। ये क्वेश्चन जो थे इसको हमें फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये जो दोनों पार्ट ये उनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज यही होता है कि वो फैक्टर्स एक दूसरे के बन जाए, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए। तो ये हमने जो प्लस माइनस के साथ वैल्यूज थी उनको हम दो फैक्टर बना दिए, एक प्रोडक्ट बना दिया। ये देखें जिसके दो फैक्टर हैं। तो ये हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया और ये यकीनन आपको समझ आई होगी। अब हम इसी तरह पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। उसमें भी आप गौर करें, 8x क्यूब माइनस 1/27 y क्यूब है, यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। और ये दोनों किस चीज के क्यूब लग रहे हैं, हम इनको अगर लिखें, 8x क्यूब होता है 2x का क्यूब, 2x का क्यूब माइनस 1/3y का क्यूब। ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये हमारे पास एक 2x का क्यूब है और -1/3y का क्यूब है। दो क्यूब हैं। अब इन दोनों क्यूब्स और बीच में माइनस का साइन है, तो ये हमें फार्मूला यही इस्तेमाल करना है। इसको मैं एक्स वाई की फॉर्म में यहां लिख लेता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा, तो ये इक्वल होगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो क्यूब का फार्मूला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। अब हमारे पास दो क्यूब है, बीच में माइनस है, यही शक्ल है, ये वाली और ये सेम है। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको एक्सपेंड करते हैं या ओपन करते हैं। ये क्या होगा, ये वाली चीज आप देख रहे हैं कि ये x माइनस वाई, तो ये दोनों चीजें आ जाएगी 2x माइनस 1/3y,
2x माइनस 1/3y ये वैल्यू आ जाएगी, ये और ये अब सेम होगी। अब इसके मुताबिक इस हिस्से को हम ओपन कर लेते हैं कि 2x का स्क्वायर प्लस xy मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2x इंटू 1/3y, 2x इंटू 1/3y और आगे प्लस y स्क्वायर मीन 1/3y का स्क्वायर। अब आप देखें 2x माइनस 1/3y इंटू 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहां पे ये क्या हो जाएंगे 2x 2/3 2x/3y और प्लस 1/27y स्क्वायर। सॉरी 9 ये स्क्वायर हमने लेना है तो 27 नहीं 9 होगा। यहां 4x स्क्वायर प्लस 2/3x/y प्लस 1/9y स्क्वायर, तो ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो ये आ जाएगी। बस यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है जी, 2x माइनस 1/3y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2/3x/y प्लस 1/9y स्क्वायर। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन 14 का 1 और 2 पार्ट यकीनन आपको समझ आया होगा। जस्ट फार्मूले का इस्तेमाल है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, तवज्जो रखनी है और इस फार्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 15 हम करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 या 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। क्वेश्चन क्या है, हमें करना क्या है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला। प्रोडक्ट से क्या मुराद है, प्रोडक्ट आपको सिंपली बता दूं कि हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। प्रोडक्ट से मुराद क्या होता है, सिंपल सा आपको बताता हूं कि जैसे अगर लिखा हुआ है 36 तो ये प्रोडक्ट है और इसके फैक्टर क्या होंगे, जैसे 9 इंटू 4, 9 4 36 होता है, तो ये 2 होंगे फैक्टर। जो 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये प्रोडक्ट हमें मिल रही है, तो ये प्रोडक्ट है, ये 2 फैक्टर हैं। इसी तरीके से यहां पे ये 2 फैक्टर दिए हुए हैं और इनको हमें फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए इनकी प्रोडक्ट बतानी है कि प्रोडक्ट क्या है। अब एक और चीज आप देख लें, इसमें जो हमारा फार्मूला है आपने जरा गौर करना है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले ये जो हमारे पास ये फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का, इसको मैं एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेता हूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होगा, ये है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। इस चीज पे अब आपने जरा गौर करना है कि अगर 2 चीजें जो हमारे पास क्यूब हो, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो उसको हम लिखते हैं x प्लस वाई, यही क्यूब को छोड़ के x प्लस वाई। अगली जो चीज होगी वो x का स्क्वायर है और फिर y का स्क्वायर है और साइन बीच में माइनस है और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट x और y ये यहां पे हमने लिख देना है। अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा तो इसकी जो ये फैक्टर्स हैं, एक है x प्लस वाई, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई, तो ये एक आपके पास फैक्टर है और ये इसकी प्रोडक्ट है। इसको समझने की कोशिश करनी है। दिस इज प्रोडक्ट एंड ये उसके फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर और ये प्रोडक्ट, अब आप इस पे गौर अगर करें कि यहां देखें ये जो हिस्सा है ये वाला और ये ऊपर वाला,
क्वेश्चन जो है हमारे पास, यहां एक्स स्क्वायर है तो यहां एक्स की 4 है, इधर एक्स था तो एक्स स्क्वायर है, यहां वाई स्क्वायर है तो यहां वाई की 4 है, यहां वाई स्क्वायर है क्योंकि यहां पे वाई है। तो ये जो चीज है फार्मूले के मुताबिक यही चीज बन रही है। और अगर इसकी हम प्रोडक्ट लिख लें सिंपली तो क्या होगा, ये यहां एक्स और वाई था तो उसका क्यूब आ गया, यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसका क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का क्यूब और प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। यानी यहां पे इस हिस्से में आप देखें कि x और y है तो यहां क्या हो गया, x का क्यूब, y है तो y का क्यूब। तो ये प्रोडक्ट इसके मुताबिक है। तो हम अगर ये जो यहां वैल्यू है एक्स स्क्वायर उसका क्यूब लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर है तो उसका क्यूब लिख लेते हैं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स की पावर ये हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो 3 2 6 प्लस वाई की पावर 6। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इसी मेथड पे अगर आप जैसे इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको आप गौर करें, उसमें डिफरेंस क्या है। जो सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस वाई 6। अब यहां पे आप गौर करें, जैसे यहां पे ये वही फैक्टर्स हैं, यहां एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो माइनस वाला फार्मूला आ जाए, यहां प्लस था एक्स प्लस वाई था तो हमने क्या किया, यहां एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर थे उनका क्यूब ले लिया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहां एक्स स्क्वायर था, अब एक्स क्यूब आ गया तो इसका भी हम क्यूब ले लेंगे क्योंकि एक्स क्यूब का आप स्क्वायर लें तो एक्स 6 आ जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब का लेंगे स्क्वायर तो वो वाई 6 आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो हमारे पास इसका हमें इसी मेथड के ऊपर आप ये एक्स क्यूब का क्यूब ले लेंगे और माइनस वाई क्यूब का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9, एक्स की पावर 9 माइनस वाई की पावर 9। ठीक है जी, इसकी कुछ समझ आई। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक और तरीके से करूं, वही है उसको थोड़ा और तरीके से हम करते हैं। हमारा जो फार्मूला है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब ये इस हिस्से पे हमें गौर करना है कि अगर ये इसी का प्रोडक्ट है तो इसको अगर हम इस हिस्से को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसके मुताबिक ओपन करें, ये जो हिस्सा है ये वाला क्या होना चाहिए, इस चीज का स्क्वायर फिर इस चीज का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर और फिर बीच में साइन क्या है माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अगर इन दो चीजों को लेके हम इस पे यही अगला प्रोसेस अप्लाई करते हैं जो फार्मूला हमें कहता है कि जैसे x प्लस वाई है तो ये x का स्क्वायर ये y का स्क्वायर और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो हम इन पे यही प्रोसेस यही प्रैक्टिस अप्लाई करते हैं। तो x स्क्वायर का स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो देखें कि क्या ये चीज यही बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा एक्स की पावर 4, वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा वाई की पावर 4 और माइनस इन दो को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर वाई, तो सेम यही चीज ये आ रही है अगर इसको हम अप्लाई करें। तो ये हमारे पास ये फार्मूला है एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू इसके इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इस चीज का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। आई होप
कि आपको समझ आई होगी अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें। इसी तरह हम इस साइड पे भी यही काम करते हैं। ये जो अभी हमने प्रोसेस किया, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह कर ले तो ज्यादा बेहतर है। यही फार्मूला है क्यूब का। यहां जो चीज है उसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो हम इसको फार्मूले के लिए कि इस चीज का स्क्वायर एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर, तो क्या ये वाली चीज ये बन रही है या नहीं बन रही? तो आप देखें एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स सिक्स ये है, एक्स थ्री वाई थ्री यहां है और वाई सिक्स ये मौजूद है। तो इस वैल्यू को अगर हम एक्सपेंड करते हैं फार्मूले के मुताबिक तो यही चीज आ रही है। तो इसके मुताबिक ये होना चाहिए एक्स क्यूब का क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्यूब। तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? एक्स क्यूब का क्यूब हो तो एक्स की पावर 9 और माइनस वाई की पावर 9। ये हमारा प्रोडक्ट आ गई कि इसको हमने फैक्टर्स के को फार्मूला यूज करते हुए प्रोडक्ट बना दी और इसी तरह यहां पे ये प्रोडक्ट बन गई। तो ये दो क्वेश्चन, इसके जो पार्ट 1 और 2 यकीनन आपको समझ आए होंगे। तो अब हम इसका नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 15 का थर्ड पार्ट है। ये देखें कि ये एक लंबी सी स्टेटमेंट है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक स्टेटमेंट है, एक ये है, एक्सप्रेशन है मुख्तलिफ और ये सारे फैक्टर्स हैं, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो अब इस पे अगर हम गौर करें तो जो फार्मूला हमारे सामने, इसको मैं एक्स वाई की फॉर्म में लिख दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अगर यहां माइनस होगा तो यहां भी माइनस होगा और यहां पे प्लस हो जाएगा। तो ये इसी फार्मूले को जो ए बी को यूज करते हुए लिखा गया है उसी को मैंने एक्स और वाई के हिसाब से लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप आसानी से समझ सकें। अब इस हिस्से पे गौर करें तो ये जब एक्स क्यूब और वाई क्यूब है तो हमारे पास एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई है, वो ये हमारे पास मौजूद हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये चीजें मौजूद हैं। अब इसको हमें थोड़ा अरेंज करके लिखता हूं मैं ताकि आपको समझ आए। जैसे कि ये पहली वैल्यू है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हो तो उसके साथ एक्स माइनस वाई के साथ यहां पे प्लस एक्स वाई वाली टर्म चाहिए। तो वो ये देखें ये वाली टर्म है, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, यानी कि ये और ये टर्म को हम इकट्ठा लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब दूसरी टर्म देखें, ये जो एक्स प्लस वाई वाली टर्म है, एक्स प्लस वाई, और इसके साथ क्या होगा, यही टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। वो ये वाली टर्म है, ये और ये। ठीक हो गया। इसको और इसको मैंने इकट्ठा लिखा। अब ये और ये वाली टर्म मैंने इकट्ठी लिख दी। अब आपको इसके बाद थोड़ा आइडिया होगा। और अब जो तीसरी टर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके साथ जो ये वाली टर्म बच गई है ये और ये हमने इकट्ठी लिखनी है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई की पावर 4। अब आप देखें इन जो 6 फैक्टर्स थे, 6 एक्सप्रेशन थे, इनको हमने अरेंज कर दिया है। अरेंज करने के बाद ये एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई,
और थर्ड जो है वो हमारे पास ये आ गई। अब एज पर फार्मूला जैसे इसका पार्ट 1 और 2 मैंने इसी क्वेश्चन का किया है, और अगर आपने गौर किया हो तो आप देखें कि x माइनस वाई है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वो यही चीज है। तो ये पूरी प्रोडक्ट तो ऑलरेडी एक फार्मूला है जो यहां पे लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम इतने हिस्से को एक्स का क्यूब और माइनस वाई का क्यूब लिख देते हैं, ये वाली चीज हो गई। यहां पे x प्लस वाई है, यही फार्मूला x प्लस वाई, ऊपर वाला जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है इसको हम लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये इसको हमने लिख दिया। अब जो थर्ड वैल्यू है उसमें आप देखें कि ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो उसके हिसाब से यहां x की 4 और y की 4 आ गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गई। फार्मूला वही है जैसे हमें पार्ट 1 और 2 में आपने देखा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, पहला जो पार्ट था उसके हिसाब से सेम वही फर्स्ट पार्ट है। ये वाला क्वेश्चन 115 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप देख लीजिएगा, सेम वही चीज। तो इसको हमें इसी फार्मूले के मुताबिक क्या लिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। इस प्रोडक्ट को हमने ऐसे लिखा, इस प्रोडक्ट को यूं लिख दिया और उसको यूं लिख दिया। अब आप देखें कि इसका क्या होगा, ये तो सिंपल है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये क्या हो जाएगा, ये भी एज इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और थर्ड क्या हो जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई होंगी तो ये हो जाएगा एक्स 6 प्लस वाई की पावर 6। ये हमने इन तीनों को इस फॉर्म में अब पहुंचाए हम यहां पे। अब आप एक और चीज गौर करें कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर इन दो को हम ये वाला जो फार्मूला है हमारा ए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, अगर कोई चीज इस फॉर्म में हो कि एक्स और वाई सेम हो, एक्स वाई यहां प्लस हो या माइनस हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल। तो ये फार्मूला है जो मोस्टली हम यूज करते रहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पे आप देखें एक्स क्यूब, यहां पे भी एक्स क्यूब, यहां वाई क्यूब, इधर भी वाई क्यूब, यहां प्लस है या माइनस है, तो हम वही फार्मूला इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो उसके मुताबिक होना चाहिए एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर। तो इन दो को हमने इस फार्मूला के मुताबिक लिख दिया, इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दें। ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6। अब एक और चीज आप देखें, गौर करें, अब हमारे पास दो वैल्यूज बच गई हैं। एक है आपके पास अब सेम आ गई x6 माइनस वाई 6 और x6 प्लस 6। अब फिर इनमें क्या डिफरेंस है, यहां माइनस है यहां प्लस है। ऊपर जो इन दो पे हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया ये वाला, अब यहां पर भी हम दोबारा फिर इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या होना चाहिए, यहां माइनस है इधर प्लस है, सेम वैल्यूज हैं, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर x6 का स्क्वायर माइनस y6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी, पावर मल्टीप्लाई होती है, x की पावर 12 और माइनस का साइन आएगा y की पावर 12। ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यकीनन आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी क्योंकि मैंने कोशिश की और मेरा पसीना भी निकल आया। ठीक है जी, अब हम इसका लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो हम करते हैं और ताकि एक्सरसाइज को एंड किया जाए। जी स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन 15 का फोर्थ पार्ट और ये लास्ट पार्ट है। इसमें हमें वैल्यूज दी हुई है, इसी तरह 4 वैल्यूज हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1
और इसी तरह ये है। अब इसको भी हमें पहले अरेंज करना है और वही फार्मूला जो अब तक हम इससे पहले भी यूज करते रहे और जो 3 पार्ट्स इसके हमने किए हैं सेम उसी मेथड इसी फार्मूले के ऊपर हमने यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसमें आप देखें कि इसके मुताबिक इसको भी अरेंज करना है। तो अगर हम ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है 2x² माइनस 1, तो यहां पे अगर माइनस हो तो उसके लिए हमें यहां कौन सी प्लस वाली टर्म चाहिए, तो वो ये वाली टर्म है। तो इसके साथ आ जाएगा 4x⁴ प्लस 2x² प्लस 1। अब ये टर्म और इस टर्म को मैंने इकट्ठा कर दिया। अब ये वाली टर्म हम और इसको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये है 2x² प्लस 1 इंटू ये आ जाएगी 4x⁴ माइनस 2x² प्लस 1। अब फिर वही बात आ गई कि यहां पे x और y है तो यहां x² और y² आ जाता है। यहां पे आपके पास वैल्यू है 2x², तो इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो यहां होना चाहिए 2x² का होता है 4x⁴। यहां पे 1 का 1 ही रहेगा और इन दो की प्रोडक्ट हो तो 2x², वो ये 2x² मौजूद है और फार्मूले के मुताबिक यहां माइनस हो तो इधर प्लस आना चाहिए। ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है और ये 1 की वैल्यू भी मौजूद है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी ये मौजूद है यहां पे ये, ठीक है जी। तो इस असूल कानून के मुताबिक इसे क्या होना चाहिए, ये 2x² का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। इसी तरह यहां पे सेम उसी मेथड के ऊपर 2x² का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 2 का क्यूब होता है 8x⁻6 माइनस 1 और इनटू यहां पे 8x⁻6 प्लस 1। अब एक में माइनस एक में प्लस है तो इसके साथ भी वही फार्मूला जो आपको ऑलरेडी मैं बताया हुआ है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू x² माइनस y², वही अप्लाई होगा। तो 8x⁻6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 8 का स्क्वायर होगा 64, x⁻12 माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इनको प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।